नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। आज जैसे सैटरडे, आज अभ्यास रहेगा थोड़ा पतंजलि योग सूत्र जो समाधि पाद, पहला पाद हमने जो देखा है, तो वो थोड़ा सा शॉर्ट में वो रिव्यू करेंगे। कैसे महर्षि पतंजलि पहले ही समाधि पाद में बता रहे हैं कि कैसे हम लोग हमारे जो कंटिन्यूस विचारों में मन रहता है, चित्त रहता है, वो मन नहीं बोलते, वो उन्होंने हमेशा चित्त करके उसे बताया है। चित्त थोड़ा मन से भी सूक्ष्म, जिधर कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड दोनों है, तो वो दैट इज नोन एज चित्त। तो उन्होंने चित्त करके वो अनुभव किया है, उन्होंने बताया है। लेकिन इट इज अ माइंड, हमारी जो लैंग्वेज में हम लोग उसको मन बोलेंगे। तो पहले से जो 51 सूत्र थे, 1 to 51 शॉर्ट रिव्यू लेने वाले हैं उसका। तो पहला ही समाधि पाद, उसमें पहले ही सूत्र में महर्षि बता रहे कि अथ योग अनुशासन, आप अथ यानी आज से योग को एक जीवन प्रणाली हम लोग बनाते हैं। हाँ, तो एक अनुष्ठान करके जब भी हम लोग योग का अभ्यास करते हैं डे टू डे लाइफ में, तो क्या हो जाता है, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा करके दूसरे सूत्र में वो बता रहे कि अथ योग अनुशासन है, कि अनुशासन है यानी डिसिप्लिन करते हुए ये अभ्यास हम लोग रोज करेंगे तो क्या होगा कि धीरे धीरे योग से क्या होगा, योग के अभ्यास से चित्त वृत्ति निरोधा, योग के अभ्यास से चित्त वृत्ति यानी मन में जो कंटिन्यूअस थॉट्स जो आते रहते हैं, जो उल्टे पुल्टे जो कंटिन्यूअस हमारे थॉट्स कभी सुख के रहते हैं, कभी दुख के रहते हैं, तो अलग अलग थॉट्स जब भी हम लोग वेकफुलनेस रहती है, हमारी जागृत अवस्था रहती है, वी आर ऑलवेज विथ द थॉट्स ना, ये क्या करना है, वो क्या करना है, नीचे जाऊं तो क्या लाऊं, ये लाऊं वो लाऊं। तो ये जो है ना कि रोज की जो है चित्त वृत्ति, लेकिन उसमें हमारी अटैचमेंट रहती है, तो वो अटैचमेंट न करते हुए करेंगे तो उसकी तकलीफ नहीं होती। तो वही वो बता रहे हैं कि चित्त वृत्ति निरोधा, योग का अभ्यास, कि जैसे ही मन को शरीर के साथ जुड़ाते हो, योग यानी यूज, दो चीजों भिन्न चीजों को जोड़ना। तो इधर हम लोग सटल जो मन जो देखा नहीं जाता है, लेकिन वो है, इसके लिए तो हम लोग बीमारियां अलग अलग देखते हैं, साइकोसोमैटिक इलनेसेस करते हुए। तो ये मन को शरीर के साथ जुड़ाना, दैट इज योग। हाँ, और वो योग का अभ्यास जैसे ही मन शरीर के साथ जुड़ जाता है, तभी चित्त वृत्ति निरोध, रुध यानी थांबवणं, रुध यानी थांबवणं यानी अटकाना, कि उसको रोक देना, दैट इज नोन एज रुध। और निरोध यानी प्रकर्षण, कि बहुत अच्छे से उनको कंट्रोल करना। तो इट्स मेनली मीनिंग इज चित्त वृत्ति निरोध यानी हमारे मन में आने वाले विचारों को एक साक्षी बन के, एक अलूफ होके कंट्रोल करते हुए देखना। और ऐसे जब भी मन की एक अवस्था आ जाती है, शांत अवस्था आ जाती है, तभी तीसरे सूत्र में वो बताते हैं तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थान, कि जैसे ही मन की शुद्धि हो जाती, मन में जो आने वाले विचार कंटिन्यूअस जो फ्लो रहता है विचारों का, वो जैसे निरोध यानी वो कंट्रोल में आ जाती है, तभी द्रष्टुः यानी हमारे अंदर जो हमारी निजी स्वरूप है, जो साक्षी बन के मन का और शरीर का नाटक थ्रू आउट द लाइफ देखती रहती है, तो वो द्रष्टु यानी वो जो नोअर हमारे अंदर है, ज्ञाता जो हमारे अंदर है, उसका स्वरूप वो कैसे हमारे शरीर के अंदर अवस्थानम, शरीर के अंदर उसकी अवस्था कैसी है, वो कैसे एक अवस्था में बैठा हुआ है, वो नोअर ज्ञाता, वो द्रष्टु, वो उसका निजी स्वरूप मालूम पड़ेगा कभी, जब भी हमारे मन के विचारों का कंट्रोल योग के अभ्यास से करते रहेंगे।
नहीं तो क्या होगा, चौथे सूत्र में वो बता रहे वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। नहीं तो क्या हो जाता है, जब भी मन कंट्रोल में नहीं रहेगा, एक शांत अवस्था जो चाहिए उसमें मन नहीं रहेगा, तो दृष्टु वृत्ति के साथ यानी मन की जो अलग अलग जो थॉट प्रोसेसेस चालू रहती है उसके साथ मिलजुला गया है, ऐसे ही लगता है। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, कि वो वृत्ति के साथ सारूप्य यानी उससे जुड़ जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ कि पूनम का चांद है, और पूनम का चांद और उसका एक रिफ्लेक्शन लेक में है, एका तलावात छानच्या तलावात आपलं चंद्राचं प्रतिबिंब पडलेलं आहे, पौर्णिमेचा चंद्र है और बहुत अच्छे से वो प्रतिबिंब दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा भी ज्यादा हवा आई, पानी थोड़ा हिला तो वो प्रतिबिंब भी हिलता है। बट एक्चुअली चंद्र जैसा है वो अस्पर्शित एक ही जगह पे है, वो नहीं हिल रहा है, लेकिन पानी हिल रहा है, इसके लिए वो चांद भी हिल रहा है, ऐसे हमें लगता है। तो वैसे ही जैसे हमारी मन की वृत्तियां हिलती रहती है तो उसके साथ हमारा दृष्टु जुड़ा हुआ रहता है। एक्चुअली दृष्टु जो है वो अस्पर्शित है, वो कुछ भी उसके परे एक जगह पे बैठा हुआ वो मन का और मन के साथ जुड़े हुए शरीर का नाटक ड्रामा कंटिन्यूअस देखते रहता है, और वो हमें धीरे धीरे योग के अभ्यास के साथ ये हम लोग अचीव कर सकते हैं। वो अलग अलग हमने स्टेप बाय स्टेप अलग अलग वो मेथड्स देखी थी। अभी आगे के 5वें सूत्र में महर्षि बता रहे हैं पंचवृत्तयाः की वृत्तियां कितनी है, 5 है। क्लिष्टाः अक्लिष्टाः की जो पंचवृत्तियां है, 5 प्रकार की वृत्तियां जिसमें मन कंटिन्यूअस अटका रहता है, थॉट्स में जो रहता है अलग अलग विचारों में, वो कैसी है, वो 5 प्रकार की वृत्तियां है। क्लिष्ट अक्लिष्ट, क्लिष्ट यानी दुखदायक और अक्लिष्ट यानी सुखदायक। अक्लिष्ट यानी क्लेश, अक्लेश आणि क्लेश, क्लेशदायक कुछ मेमोरीज रहती है हमारी, क्लिष्ट अक्लेशदायक यानी जब भी हम लोग सुख में रहते हैं, जब भी हम लोग खुशी में रहते हैं, तो दैट इज अक्लेश। एंड क्लेश यानी जब भी हम लोग दुख के साथ जुड़े हुए हैं। तो तया वृत्तयाः पंचतयाः क्लिष्टाः अक्लिष्टाः। फिर वो 5 प्रकार की वृत्तियां क्या है वो आगे के 6ठे सूत्र में बताते हैं। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृति ही ये 5 प्रकार की वृत्तियां है। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा और स्मृति। तो प्रमाण, प्रमाण यानी उसमें फिर वो 7वें सूत्र में प्रमाण यानी क्या है, प्रमाण के अलग अलग 3 भाग है। प्रत्यक्ष अनुमान आगमः प्रमाणानि करके 7वें सूत्र में वो बताते हैं कि वृत्तियां की जो प्रमाण यानी जो प्रत्यक्ष दिखता है, प्रत्यक्ष प्रति अक्ष यानी आंखों से, अक्ष यानी आंखें, आंखों से जो हमें दिखता है और जो हम लोग समझते हैं और जो आंखों के द्वारा हमें ज्ञान जो मिलता है और वो हम लोग कैसे इंटरप्रेट करते हैं, दैट इज अ प्रत्यक्ष ज्ञान और प्रत्यक्ष प्रमाण। दूसरा है अनुमान, अनुमान यानी गेस करते हैं हम लोग। तो अभी समझो कि एकदम क्लाउडी है, ये क्लाउडी है, देख रहे हैं कि रेन आ नहीं रही है, बारिश आ नहीं रही है, लेकिन क्लाउडी वेदर है, तो इसका मतलब हम लोग क्या निकालते हैं, अनुमान क्या निकालते हैं, गेसिंग क्या करते हैं कि शायद आज के दिन में बारिश रहेगा। अभी बारिश दिख नहीं रही है लेकिन वो आएगा, दैट इज द अनुमान। कि जो हम लोग एक इंटरप्रिटेशन, अनुमान यानी इंटरप्रिटेशन, तो जो हमने सुना हुआ रहता है, देखा हुआ नहीं रहता है, कुछ न कुछ चीज सुनी हुई रहती है, कुछ गॉसिपिंग किया रहता है कुछ व्यक्ति के बारे में, और वो अनुमान हम लोग जो एक अलग सा एक उसके बारे में एक अपना जो एक ओपिनियन बनाते हैं, वो भी है अनुमान। हाँ, फिर बाद में आती है आगम। आगम यानी बहुत सारी बुक्स जो स्पिरिचुअल बुक्स है,
जो भी ऋषि मुनियों ने, जो भी हमारी कथा कादम्बरी कवि, उन्होंने जो भी बुक्स लिख के रखे हुए हैं, दैट इज द आगम शास्त्र। तो ये प्रमाण वृत्ति में प्रत्यक्ष अनुमान आगम, इस प्रकार से प्रमाण वृत्ति हम लोग उसके साथ जुड़े हुए रहते हैं रोज के रोज अभ्यास में। तो अभी हम लोग बाजार में जाते हैं तो प्रत्यक्ष प्रमाण भाजी लेने जा रहे हैं तो भाजी देख रहे कि कैसी है क्या है, फिर हम लोग अनुमान करते हैं कि आज बारिश है तो कुछ बारिश में भाजी कैसी रहेगी, पत्ता भाजी लेनी है नहीं लेनी है। तो ये जो थॉट प्रोसेस है, ये ऑल दीज थिंग्स कम इन द प्रमाण, प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाणानि। फिर दूसरी जो वृत्ति बता रहे हैं विपर्यय। विपर्यय मीन्स मिस इंटरप्रिटेशन, और हमारी तो मिस इंटरप्रिटेशन, मिस अंडरस्टैंडिंग हम लोग कितना करके लेते हैं। रिलेटिव्स के बारे में भी हम लोग देखेंगे कितनी सारी हम लोग हमारी मिस इंटरप्रिटेशन रहती है, कैसा है क्या है, कुछ ना कुछ सुना हुआ रहता है और उसके साथ जुड़े हुए रहते हैं और उस पर हम लोग इंटरप्रेट करते हैं। और दूसरा, इवन संसार जो है मिथ्या है, ये जो जग है, ये यूनिवर्स जो दिख रही है वो माया है करके आदि शंकराचार्य बताते। हाँ, जगत मिथ्या, हाँ ये सब जो है मिथ्या है। अहम ब्रह्मास्मि, ये जो संसार दिख रहा है, ये सब जो जगत दिख रहा है वो मिथ्या है, लेकिन वो हम लोग उसको सच मानते हैं और उसके साथ जुड़े हुए ये संसार में रह रहे हैं और सुख दुख के साथ वो हम लोग फ्लोट होते रहते हैं। ये सब आ जाती है विपर्यय में। यानी अंधेरी रात में समझो एक दोरी है, जाड काथ्याची दोरी आहे, पण काळोख आहे, काळोखात आपल्याला दिसत नाही, अंधुक मिणमिणता प्रकाश आहे आणि त्याच्यात ती दोरी जराशी हलतीये जरा वाऱ्याने आणि आपल्याला ते वाटतं साप आलाय का, कुठेतरी साप आहे का। तर हे जे सर्परज्जू हे एक उदाहरण कायम विपर्ययामध्ये आम्हाला नेहमी शिकवलेलं आहे। तर ते मी एक उदाहरण दिलं की सर्परज्जू, यानी फिर बाद में ये जो है कि विपर्यय कि जो नहीं है और वो है करके हम लोग हमारी एक इंटरप्रिटेशन जो रहती है, दैट इज नोन एज विपर्यय। यानी वो चीज है लेकिन वो चीज को हम लोग कुछ गलत समझ रहे हैं, दैट इज विपर्यय। फिर बाद में आती है विकल्प। विकल्प इज वन ऑफ द अगेन वृत्ति करके बताया हुआ है, जिसमें सब डे ड्रीमिंग आ जाती है, यानी हमारी अनफुलफिल्ड डिजायर्स आती है कि बहुत सारा हम लोग सोचते हैं कि मुझे ये मिले वो मिले, हाँ कि मुझे ऐसी गाड़ी लेनी है, ऐसा घर लेना है। आई नो कि ये मेरी लिमिटेशंस है, आई वोंट बी एबल टू, लेकिन फिर भी जो मन में डिजायर्स डे ड्रीमिंग जो रहती है, तो दैट इज नोन एज विकल्प। जो हम लोग हमारे हाथ से होने वाला नहीं है, पता है, फिर भी हम लोग वो ड्रीम्स में रहते हैं और वो ड्रीम्स में हम लोग वो अचीव करते हैं। तो वो जो मन की एक वृत्ति है जिसे विकल्प कहा गया। फिर आती है निद्रा एंड स्मृति। निद्रा यानी जो हम लोग सपने देखते हैं, हमारी जो नींद रहती है, थोड़ी नींद ड्रीम स्टेट रहती है, कुछ हमारी सुषुप्ति अवस्था की नींद रहती है, गहरी नींद रहती है। तो ये जो है निद्रा भी महर्षि पतंजलि उसे एक वृत्ति कहते हैं, जो हम लोग सपने देखते हैं। तो वो अगेन वृत्ति करके बात बताया है कि जिससे हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। कभी कभी हम लोग वो सपने के साथ एक वननेस फील करते हैं, तो दैट इज नोन एज निद्रा, अगेन इट इज नोन एज वृत्ति। एंड लास्ट की जो है स्मृति। स्मृति तो बहुत ही बड़ी खतरनाक चीज है जो हमारी रहती है। अनुभूत विषय असंप्रमोषः स्मृति, कि अनुभूत यानी जो हमने अनुभव किया हुआ रहता है, जो एक्सपीरियंस किया हुआ रहता है कुछ विषय का, और वो विषय हमारे असंप्रमोष यानी उसका नाश नहीं होता है, वो मन में ही रहता है, और वो जो वृत्ति है उसे स्मृति यानी मेमोरीज। तो हमारी मेमोरीज तो है, पता है कि कुछ भी हमारे किसी के साथ रिलेटिव्स भी रहेंगे, कुछ फ्रेंड्स के साथ भी रहेगी, हमारे क्लोज नियर एंड डियर वंस के साथ भी कभी ना कभी हमारा कुछ ना कुछ हर्ट होता है, हर्ट करते हैं, सामने वाले हर्ट करते हैं, कभी मैंने किसी को हर्ट किया हुआ रहता है और वो मेमोरी करके रहती है।
वो सामने आ गई व्यक्ति तो भी वो मेमोरी इमीडिएटली हमारी जागृत हो जाती है। उसे हम लोग विनाश करते नहीं। नाश क्यों नहीं करते? क्योंकि किधर न किधर हमारा ईगो उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो ये जो पंचवृत्तियां है, तो इनको अभ्यास वैराग्यम तम निरोधः, कि अभ्यास, रोज का योग का अभ्यास और वैराग्य यानी डिटैचमेंट, निरंतर अभ्यास और डिटैचमेंट के साथ ये पंचवृत्तियां जो अलग अलग है उस पे हम लोग निरोध कंट्रोल कर सकते हैं। तत्र स्थितौ यत्नौ अभ्यासः, कि ये निरोध अवस्था में, तत्र स्थित यानी निरोध अवस्था में, कि जो भी मन की एक अवस्था शांत रहती है, वो शांत अवस्था में ज्यादा से ज्यादा टाइम हम लोग रहने की कोशिश करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे, तो धीरे धीरे हमारे मन की ये जो वृत्तियां है वो वृत्तियां शांत हो जाती है। और वो जो अलग अलग तरीके है फिर बाद में बताए हैं। तो ये कैसे होता है? स तो दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि ही करके 14वें सूत्र में बताते हैं कि ये चित्तवृत्ति निरोध कैसे हो जाएंगे। सतु यानी रोज का, दीर्घ काल की कंटिन्यूअस आपका अभ्यास है, नैरंतर्य अखंडित आप अभ्यास कर रहे हो, विदाउट एनी गैप, रोज के रोज आप अभ्यास कर रहे हो। सत्कार सेवितो यानी पूरे आपके मन से, तन मन से आप अभ्यास कर रहे हो और पूरी श्रद्धा के साथ योग का अभ्यास आप करते हो, तो क्या हो जाता है? दृढ़ भूमि ही, मन दृढ़ हो जाता है, मन शांत और स्ट्रांग, जो एक स्ट्रेंथ आनी है, जो हमारी एक विल पावर बढ़नी है, जो एक हमारी खुद की कॉन्फिडेंस लेवल बढ़नी है, वो कॉन्फिडेंस लेवल रोज के अभ्यास से हो जाता है करके महर्षि बता रहे हैं। तो फिर बाद में क्या होता है कि दीर्घकाल नैरंतर्य अभ्यास के साथ दृष्ट अनुश्राविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, कि ये धीरे धीरे अभ्यास के साथ क्या हो जाता है, धीरे धीरे हम लोग जो भी कुछ देखते हैं, कुछ भी हम लोग सुनते हैं, कुछ भी हम लोग पढ़ते हैं, जो भी ज्ञान हमें अलग अलग प्रकार से प्रमाण करके, जो वृत्ति से देखा, विपर्यय से देखा, जो भी हम लोग सुनते हैं देखते हैं, वो सब देखने के बाद भी उसमें मन अटकता नहीं है। वितृष्णस्य यानी उसमें मन अटकता नहीं, निर्वासना की वासना रहित हो जाते, देखते हैं फिर भी शांत है मन। कि विंडो शॉपिंग गए, देख के मुझे मन ऐसा नहीं लग रहा है कि अरे वो ड्रेस अच्छा है मैं ले लूं, तो दैट वो क्या हो गया? वासना रहित, कि मैं देख रही हूँ, आई एम एंजॉइंग दैट विंडो शॉपिंग, लेकिन मैं फिर से वो परचेज नहीं कर रही हूँ, तो मेरे मन का यानी मेरे आंखों का एक उस पर कंट्रोल आ गया। अनुश्राविक, जो भी मैं सुनती हूँ कुछ भी चीजें, तो वो एक अलूफ होके वो चीज को सुनना है। समझो कोई कुछ गुस्सा कर रहा है, बस सुना, दूसरे कान से छोड़ दिया, वो अंदर हम लोग मेमोरी में रखते हैं, तो वो चित्तवृत्ति खराब हो जाती है और वो मेमोरी के साथ हम लोग रहते हैं। लेकिन जो भी हो रहा है एक अलूफ होके हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, वासना रहित हम लोग जैसे देखेंगे, उससे वशीकार वैराग्य कहा है महर्षि पतंजलि। यानी वो धीरे धीरे वैराग्य यानी दैट इज द डिटैचमेंट, कि किधर भी हमें संसार छोड़ के किधर भागना नहीं है, संसार में रहते हुए ही मुझे अलूफ होके होने वाली चीजों को देखना है, दैट इज नोन एज वैराग्य। फिर वो बताते हैं आगे, तत्परम पुरुष ख्याते है गुण वैतृष्ण्यम, कि धीरे धीरे जैसे जैसे ये वशीकार वैराग्य आ जाता है, डिटैचमेंट। फिर वैराग्य के 3-4 अलग अलग भाग उन्होंने बताए, उन महर्षि ने नहीं बताए, लेकिन इस पे जो टीका हो गई है तो उसमें बताए गए हैं यत्मान व्यतिरेक एकेंद्रिय निरोध, ऐसे 4 प्रकार के वैराग्य बताए गए हैं। तो धीरे धीरे हमें क्या करना है? यत्मान पे आना है। यत्मान यानी क्या? कि 5 ज्ञानेंद्रियों को धीरे धीरे मुझे कंट्रोल में रखना है।
मेरी आंखों को, मेरे कान को, मेरी स्किन को, मेरे नाक को। यानी सुगंध रहे, दुर्गंध रहे, दुर्गंध रहे तो हमारा हाथ तुरंत जाता है, तो वो भी नहीं जाना है। सुगंध आया तो हम लोग खुश होते हैं। तो दोनों को एक अलूफ होके देखना, अच्छी चीजों को भी एक अलूफ होके देख रहे, बुरी चीजों को भी अलूफ होके देख रहे। अच्छे कान में जो सुनने को आ रहा है वो भी सुन रहे, और जो भी कुछ गाली भी दे रहे वो भी एक अलूफ होके सुन रहे। तो ये दैट इज नोन एज यत्मान वैराग्य। फिर बाद में व्यतिरेक, यानी उसमें मन का भी धीरे धीरे हमारा कंट्रोल होता है। पंच ज्ञानेंद्रियों के साथ जब भी मन की भी वासना कम हो जाती है, उसे व्यतिरेक वैराग्य कहा है। एकेंद्रिय यानी अभी पांचों ज्ञानेंद्रिय अलूफ होके देख रहे, लेकिन मन अभी भी थोड़ा इधर उधर थोड़ा सा भटकता है, वो मन को एकाग्र करना, दैट इज नोन एज एकेंद्रिय वैराग्य। और निरोध यानी सब सत्व रजस तमस, ये त्रिगुणात्मक हमारी प्रकृति है, तो वो त्रिगुण वैतृष्ण्य यानी वो एक ही अवस्था में आ गए, सम अवस्था में आ गए, सत्व रजस तमस। हमारा क्या रहता है, तमस इज नोन एज तमस गुण, यानी जो भी आलस रहता है हमारा, मानसिक आलस रहता है, शारीरिक आलस रहता है, मूवमेंट्स नहीं करने हैं, वो जो लगता है ना, जो आलस, स्त्यान उसे जो कहा जाता है, दैट इज नोन एज तमस। रजस गुण जो है वो हमारे डे टू डे लाइफ में हम लोग जो रहते हैं, छोटी छोटी बातों में जो गुस्सा होता है, चिड़चिड़ होती है, टेंशन लेते हैं, डर रहता है, ईर्ष्या रहती है, मत्सर रहता है, द्वेष रहता है, ऑल दीज आर द रजस गुण है। ये है रजस गुण। और ये रजस गुण ज्यादा रहेंगे, यानी ये इमोशंस हम में ज्यादा रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी वृत्तियां कंटिन्यूअस फ्लक्चुएट होती रहेगी। लेकिन सत्व जो है दैट इज प्रकाशमान, यानी ऑल द गुड इमोशंस जो भी है, दया, क्षमा, आदर भाव, हर एक के प्रति ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हो, हर एक के प्रति आपके मन में प्यार है ना, वो एनिमी रहे फिर भी उसके प्रति आप उसको माफ करते हो। अनकंडीशनल लव हर एक के साथ है, क्योंकि वो जिसमें वो जो एनिमी है उसमें भी वही आत्मा है जो मुझ में है, तो वो मैं उस पे कुछ भी नफरत करती हूँ, द्वेष करती हूँ, तो आई एम हर्टिंग माई सेल्फ, मैं मेरी खुद की भी नफरत करती हूँ, क्योंकि वो आत्मा के लेवल पे वी आर ऑल वन। एक बार वो जान गए तो धीरे धीरे हमारा क्या हो जाता है, पुरुष कहते हैं गुण वैतृष्ण्यम, यानी त्रिगुण एक अवस्था में आ जाते हैं, सत्व रजस तमस, और वो एक अवस्था में आ गए तो मन कैसे हो जाता है, निरुद्ध, यानी टोटली एक समाधि अवस्था में आने के लिए मन की जो तैयारी चाहिए ना, वो तैयारी हो जाती है, जैसे जैसे ये चित्त वृत्तियां हम लोग कंट्रोल करते हैं। फिर बाद में महर्षि आगे बताते हैं, वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूप अनुगमात संप्रज्ञाता, कि अलग अलग उन्होंने ये बताए हैं कि कैसे ये शांत अवस्था में मन को ला सकते हैं, ये अलग अलग प्रकार से उन्होंने बताया। तो हमने वो देखा था, सवितर्क, निर्वितर्क। वितर्क यानी कुछ भी स्थूल चीज पे धीरे धीरे कंसंट्रेट करते रहना है, कि कुछ भी भगवान की मूर्ति है, एक फ्लावर है, नहीं तो ओम का पिक्चर है, किधर भी कुछ भी सगुण जो देख के आपको आनंद मिलता है। तो षोडशोपचार जो पूजा करते हैं वो भी सवितर्क संप्रज्ञात समाधि में आ जाती है, कि यानी पूरे मन भाव से, अनन्य भाव से, भक्ति से जो पूजा होती है, जो फूल चढ़ाते हैं, जो प्रसाद चढ़ाते हैं, जो भी प्रसाद बनाना है तो भी मन से बनाते हैं, भगवान के लिए बना रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो देखो कितना अच्छा होता है। वो सत्यनारायण का प्रसाद ही देखो कि एक अलग एक मन की अवस्था रहती है। घर में पूजा है, ऐसे आनंदी वातावरण असतं ना, आणि आनंदी वातावरणामध्ये तुम्ही ज्या काही गोष्टी बनवता, इवन जेवणही बनवता, त्या जेवणाला वेगळी चव असते, सेम इंग्रेडिएंट्स सेम मैं, लेकिन वो रोज का खाना वो नहीं जैसे बनता है जैसे वो दिन बनता है। क्यों? क्योंकि वो एटमॉस्फियर दैट क्रिएट्स द पॉजिटिविटी,
है ना। तो वो दैट इज द सवितर्क, यानी कुछ भी स्थूल चीज पे कंसंट्रेट करते रहना। तो ज्योति पे भी आप त्राटक, ज्योति त्राटक आप कर सकते हो। तो धीरे धीरे मन को मुझे शांत करना। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक 4 महीने में जो अभ्यास किया कि काफी सारी चीजें हमने देखी, दे आर ड्यू टू द स्ट्रेस, ताण, मानसिक ताण कुठल्याही प्रकारे जो आपण घेतो आणि त्याचा जो शरीरावर परिणाम होतो मनोकायिक आजार म्हणून, तर त्याच्यासाठी मनाला आपल्याला कुठेतरी थोडंसं शांत करायचंच आहे। तर हे पहली स्टेप है सवितर्क, कि कुछ भी आपको जो भी ग्रॉस चीज जो अच्छी लगती है उस पर थोड़ा सा मेडिटेट करो। रोज एक 5 मिनट भी मेडिटेट करोगे और थोड़ा मन उधर शांत रहेगा तो भी ब्रेन सेल्स मैक्सिमम एनर्जी, ब्रेन सेल्स जो एक शांत अवस्था में रहते हैं 5 मिनट्स भी, तो उसकी एक अलग ही एक ऊर्जा हमें ब्रेन सेल को मिलती है जो हम लोग दिन भर काम कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं सविचार आनंद सास्मित, कि सविचार यानी कुछ भी सूक्ष्म चीज को पकड़ते हुए वो सूक्ष्म चीज पे कंसंट्रेट करना, दैट इज नोन एज सविचार। यानी समझो फूल मैंने लिया है, वो फूल का कलर देख रही हूँ तो दैट इज सवितर्क, लेकिन वो फूल का गंध मैं सूंघ रही हूँ और वो गंध पे मेरी कंसंट्रेशन है। आंखें बंद करते हुए, मैंने आंखें खुली रखते हुए वो कलर देखा। फॉर एक्झाम्पल सोनचाफा घेऊया। हा, सोनचाफा एक फूल आहे छान पिवळ्या रंगाचं, पिवळं धम्मक ते फूल बघते बघते आणि त्याचा एक सुंदर एक मधुर ना गंध है, आणि वो तो गंध वो मैं कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ उस पे, दैट इज नोन एज अ सविचार। एंड फिर बाद में सानंद, कि ये जो सुगंध उसका मैं सूंघ रही हूँ तो उससे जो मुझे एक थोड़ी खुशी मिलती है, दैट इज सानंद। और वो कौन ले रहा है खुशी? अस्मित, सास्मित, कि वो मेरे अंदर की जो ज्ञाता है, जो हमारी अंदर की नोअर है, साक्षी बनके जो देख रही है, तो वो उधर तक हम लोग जुड़ जाते हैं। ये धीरे धीरे मेडिटेशन हमारी जैसे जैसे होती जाएगी, तो स्टेप बाय स्टेप महर्षि बता रहे कि तुरंत हम लोग ऐसे मेडिटेशन के लिए बैठे ध्यान लग गया, वो नहीं होने वाला है। तो आपको समझो कुछ भी अच्छा लगता है, समझो आपको मीठा एक पेड़ा, नहीं तो शक्कर, कड़ी शक्कर का एक छोटा सा टुकड़ा रखिए जबान पे और उसकी मिठास पे हम लोग मेडिटेट कर सकते हैं। पेड़ा ठेवलाय तर त्याचा जो एक मधुर स्वाद है, त्याच्याबरोबर ते पाणी तयार होता है, सलाइवा तयार होते हैं, उस पे आप मेडिटेट कर सकते हो। ज्योति पे मेडिटेट कर सकते हो, यानी आंखों से मेडिटेट कर सकते हो। कान से कुछ अच्छी सी धुन सुन रहे हो और वो धुन सुनते सुनते खुद को भूल गए हो, अगेन दैट इज अ मेडिटेशन। तो ये अलग अलग प्रकार के मेडिटेशन महर्षि पतंजलि बता रहे कि शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध, पंचतन मात्रां से जुड़े हुए हम लोग ये मेडिटेशन कर सकते हैं। और जैसे जैसे अभ्यास ये होता जाएगा, धीरे धीरे हमारे मन के विचार थम जाएंगे। ऐसे आगे के 20 तक के सूत्र में उन्होंने बताया है। और ये कैसे रहेगी साधना? कुछ जो मुमुक्षु साधक रहेंगे, यानी जिन्हें स्पिरिचुअल जर्नी में आगे जाना है, उनकी साधना कैसी रहेगी? तीव्र रहेगी, यानी इसमें वो और थोड़ा आगे बढ़ना है, और थोड़ा आगे बढ़ना है। वो धीरे धीरे, यानी उनकी तीव्र साधना रहेगी मन को शांत करने की, तो वो सविचार से तुरंत वो निर्विचार में आ जाएंगे। धीरे धीरे वो निर्विचार से आगे की स्टेज पे आ जाएंगे, सानंद वो स्टेज पे आ जाएंगे। तो साधना किस प्रकार की रहती है? जैसे मुमुक्षु उसकी सोल जर्नी कैसे वो प्लान रहेगी उसकी प्रारब्ध के साथ, वैसे उसकी जर्नी रहती है। तो कभी कभी हम लोग एक ही जन्म में, इसी जन्म में भी योग का अभ्यास करते हुए कैवल्य को प्राप्त कर सकते हैं, जो लास्ट के पाद में, कैवल्य पाद में महर्षि बता रहे हैं। नहीं तो कुछ लोगों की मृदु मध्यम, धीरे धीरे कछुए के, यानी धीरे धीरे मध्यम, यानी मॉडरेट, रोज का रोज एक 5 मिनट 10 मिनट मुझे बस इतना ही टाइम करना है। और कुछ लोगों को लगेगा नहीं मुझे आधा घंटा बैठना है, 1 घंटा बैठना है। इट ऑल डिपेंड्स कि हर एक की जो अंदर की चाहत जो रहेगी
और वो अंदर का मुमुक्षत्व जो जितना जागते रहेगा उतने हम लोग धीरे धीरे ये समाधि अवस्था जो संप्रज्ञात समाधि, सविचार निर्विचार सवितर्क निर्वितर्क सानंद सास्मित, तो ये स्टेज पे हम लोग आ सकते। तीव्र यानी अलग अलग लोगों की अलग अलग जर्नी रहेगी। कुछ लोग स्लोली ये पाथ पे चलेंगे, कुछ लोग मध्यम गति से चलेंगे और कुछ लोग फास्ट, कि उनको इसी जन्म में आगे का देखना है कि आगे की फ्यूचर लाइफ में तो मुझे इसी जन्म में ही मोक्ष मिलना है। तो ये मन में ठाम रखते हुए भी जर्नी करने वाले लोग वो और ज्यादा आगे बढ़ सकते। तर साधनेची तीव्रता ती तुमच्या आतल्या मनावरती अवलंबून राहील। फिर बाद में आगे के और एक 4 सूत्र लेती हूँ, फिर बाद में नेक्स्ट सैटरडे आगे के सूत्र पे बात करेंगे। तो ये सब डिटेल में मैंने ऑलरेडी बात की है, लेकिन ये एक ही साथ में जब भी हम लोग बात करते हैं तो कंटिन्यूअस लिंक लगती है, तो इसके लिए विदाउट स्टॉप आई एम जस्ट गोइंग। तो आगे के जो बता रहे हैं कि ये साधना तीव्र होनी है तो कैसे होती है, तो ईश्वर प्रणिधानत्व, कि ईश्वर प्रणिधान यानी ईश्वर जो संकल्पना है कि ईश्वर पे प्रणिधान यानी उसे सब कुछ मेरा मैंपना समर्पित करते, प्रणिधान निधान की देना है, अर्पित करना है। प्रकर्षाने जेव्हा आपण आपलं स्वतःला सरेंडर करतो, दॅट इज नोन एज ईश्वर प्रणिधान। तो ये ईश्वर प्रणिधान के अभ्यास के साथ धीरे धीरे मन की जो एक शांत अवस्था आनी है वो आ जाती है। फिर बाद में क्लेश, वो ईश्वर कैसा है तो वो आगे के सूत्र में लिखा हुआ है, क्लेश कर्म विपाक आशय ही अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। महर्षि पतंजलि बता रहे कि ये जो ईश्वर जो संकल्पना है वो कर्म पाप पुण्य के परे, कर्म के फल के परे ऐसी एक संकल्पना है, ऐसी एक एनर्जी है, उसे ईश्वर उन्होंने कहा है और उसे नाम दिया है तस्य वाचकः प्रणवः, कि वो ईश्वर यानी क्या है, ओम। कि ओम जो है अकार उकार मकार अर्धमात्रा बिंदु 3.5 मात्रा का ये ओम हिरण्यगर्भ जिसे कहा गया है, दैट इज द फर्स्ट साउंड ऑफ ब्रह्मन, कि जिससे ये सब यूनिवर्स की सृष्टि रचयिता ब्रह्मन ने की है, विथ दिस साउंड जिसे हिरण्यगर्भ कहा गया। और ये ईश्वर कैसा है, कर्म फल आशय उसे दूर है, कि उसे जैसे हमारे कर्म के साथ हमारी अलग अलग संचित कर्म रहती है, प्रारब्ध रहती है, उस प्रकार से कर्म विपाक, हमने जो कर्म किए रहते हैं वो कर्म का फल हमें भोगना रहता है। लेकिन ये ईश्वर कैसे है कि कर्म के बगैर ऐसी जो एक संकल्पना है, तो उस पे ध्यान दे दो, कि एक सिंपल वे अलग अलग वेज बता रहे हैं महर्षि पतंजलि कि कैसे हम लोग मन को शांत कर सकते हैं। जो बहुत ही चित्तवृत्ती यानी बहुत ही खळबळ वालं जे आपलं मन आहे, जे लाटांसारखं जे आवाज करत येणारं लाटांसारखं जे मन, म्हणजे वरच्या जे सुपरफिशियल लाटा, जसं समुद्र सुपरफिशियल लाटा आहेत ते आवाज करतात, पण जेवढं तुम्ही खोल समुद्रात जाणार तिथे एकही लाट नाही, एकही तरंग नाही। तसंच आपलं मन वरती खळबळ करणारं लाटांसारखं, पण ते कशा लाटा किनाऱ्यावर आल्यावर विरून जातात, तर तसं आपलं विरून जायला पाहिजे। तर आपण ते विरून जाऊन देत नाही, आपण ते मेमरी म्हणून घट्ट पकडून ठेवतो। तर ते मेमरी मध्ये न ठेवता जाऊन दे त्याला, अनित्य भावना कि वो उसको छोड़ देना है। वो जैसे जैसे हम लोग छोड़ना सीखेंगे धीरे धीरे हमारा मन शांत होते जाएगा। तो महर्षि पतंजलि बता रहे हैं ईश्वर प्रणिधान, कि ईश्वर को समर्पित करो जो भी आप करते हो रोज के रोज। वो थोड़ा आगे के साधना पाद में और थोड़ा डिटेल में इस पे मैं बात करूंगी कि रोज के रोज हम लोग जो भी करते हैं, रात को सोने के टाइम याद करना है कि आज दिन भर में मैंने मेरे हाथ से क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या मैंने किया, किसी को मैंने दुखाया क्या, किसी ने मुझे हर्ट किया क्या, किसी ने मुझे हर्ट किया है तो वो व्यक्ति को सामने लाते हुए उसे माफ कर दो।
आपने किसी से कुछ गलत कहा होगा, कुछ जोर से कहा होगा, झगड़ा हुआ होगा, तो आप उससे माफी मांगो, कर्म नील हो गया। लेकिन वो माफ नहीं करते हैं, क्षमा नहीं करते हैं, तो वो कर्म बन गया और वो कर्म का फल हमें भोगना है। तो ईश्वर प्रणिधान का अभ्यास से धीरे धीरे हमारे जो भी क्रियामान कर्म जो हमारे हाथ से होते हैं वो काफी सारे नलिफाई करने की ताकत ईश्वर प्रणिधान। और वो ईश्वर क्या है? प्रणव। प्रणव यानी ओम। तो वो आगे बताते हैं, तस्य वाचकः प्रणवः तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजम। ये ईश्वर कैसा है? सर्वज्ञाता है। सब कुछ उसी में समाया हुआ है, सब यूनिवर्स उसी में समाया हुआ है। ऐसे ये ईश्वर का प्रणव का आप जप करो, तद जप तदर्थ भावनम। रोज के रोज आप बाय कोर ऑफ हार्ट ओम का भी जाप करते हो, जाप कीजिए। तो अलग अलग प्रकार से हमने देखे हुए हैं। हाँ, तो समझो हमारी मूलाधार चक्र की प्रॉब्लम है तो ओम में अकार ज्यादा बोलना है, ऊम कम बोलना है। हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज, तो उकार ज्यादा बोलना है, और म कम। और डिप्रेशन, एंजाइटी, ज्यादा सोचते है, हेडेक है, ब्रेन रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम, तो उसमें मकार ज्यादा बोलना है। बट बेसिकली हम लोग जो ओम बोलते हैं, और ओ मिलके ओ और म, तो ओ ओम शुड बी डिवाइडेड 1/3 ओ मकार 2/3। तो इस प्रकार हम लोग जब भी रोज के रोज अभ्यास करते हैं ओम, तो ये नाद धीरे धीरे अंदर ही अंदर उतरते जाएगा। और इससे क्या होगा? धीरे धीरे जैसे भावना से आप ये अभ्यास करते हो, ततः प्रत्यक्ष चेतनाधिगमो अपि अंतराय अभावश्च। कि धीरे धीरे क्या हो जाता है कि मन शांत हो जाता है। मन के जो अलग अलग ऑब्स्टैकल्स रहते हैं वो हम लोग नेक्स्ट सैटरडे देखेंगे कि ये ऑब्स्टैकल्स अभाव यानी वो दूर हो जाते हैं। कभी हो जाते हैं? रोज के ओम के जाप से हो जाते हैं। तो थोड़ा एक 5 मिनट हम लोग ओम बोलने वाले। ओ का ओ 1/3, मकार 2/3। गहरी श्वास लेते हुए एक बार बोलेंगे एंड फील द वाइब्रेशन, फील द वाइब्रेशन। एक 5-10 सेकंड रुकिए, ओम के वाइब्रेशंस कैसे महसूस कर रहे हो उधर ध्यान दीजिए। फिर बाद में दूसरा ओम बोलेंगे, एक 8 से 10 बार ओम का चैंटिंग करेंगे। बाद में शांति मंत्र और एंड करेंगे आज का सेशन। रीढ़ की हड्डी सीधी रहने दो, चाहे तो पद्म मुद्रा, नहीं तो ध्यान मुद्रा, प्राण मुद्रा। ये तीनों मुद्रा बहुत ही बेनिफिशियल है मेडिटेशन के लिए। रीढ़ की हड्डी सीधी, नॉर्मल श्वास ले रहे हो, छोड़ रहे हो। गहरी श्वास, ओम का चैंटिंग।
सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दोनों हाथों के तलवों को अच्छे से मसाज करना है। पूरे शरीर को एनर्जी देते हुए आंखें खोल सकते हो। आपने देखा ओम की वाइब्रेशंस हार्डली हैव बी चैंटेड फॉर 2-3 मिनट्स। रोज का ऐसा चैंट करते हो मिनिमम 5 to 10 मिनट्स। आपका जब भी टाइम रहे तभी, तो भी मन को जो शांत लगना है, जो धीरे धीरे मेडिटेशन माइंड आनी है, वो आ जाएगी। थैंक यू।